नमस्कार, आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के टॉपिक की बात की जाए तो आपका ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप टॉपिक जाएगी, जो कि आपके आगामी होने वाले महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग ऐसे ही डेली बेसिस पर महिला पर्यवेक्षक से संबंधित वीडियो पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। शिशु मातृ मृत्यु दर टीकाकरण से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त की गई थी? ऑप्शन है 1 दिसंबर 2008, 10 दिसंबर 2007, 11 जनवरी 2008 या 14 फरवरी 2007। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 फरवरी 2007 को आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर में जो किए क्वेश्चन और आपका ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 अगस्त 2007, 10 फरवरी 2006, 1 नवंबर 2007 या 6 मार्च 2008। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1 अगस्त 2007 को आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर में, जनजातीय क्षेत्रों में, नागालैंड और गोवा में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संपूर्ण भारत में आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, धारा 2 का में आपका ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को बालकों को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है। ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु, 19 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक उसे कहते हैं जो कि आपका 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल विवाह की कौन सी धारा में आपका ये परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है धारा क, धारा ग, धारा ख या धारा क। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। धारा 2 ख में आपका ये बाल विवाह को परिभाषित किया गया है अधिनियम 2006 के अंतर्गत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह की संविदा करता है, उसे दंडित किया जा सकेगा। ऑप्शन है कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माना से 1 लाख तक का हो सकेगा, उपरोक्त ए बी दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह की संविदा करता है तो उसे आपका निम्न प्रकार से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन दोषी माने जाते हैं? तो ऑप्शन है पुजारी, माता पिता, विवाह में सम्मिलित व्यक्तियां, कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विवाह में जितने भी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वो सभी आपका बाल विवाह हेतु के लिए मुख्य दोषी माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निर्धारित की गई है? तो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निर्धारित की गई है? ऑप्शन है धारा 14,
धारा 17 या धारा 18 या धारा 19। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति आपका धारा 9 में, सॉरी आपका धारा 19 में निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बालक है? तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, 18 वर्ष से कम आयु की महिला, उपरोक्त ए बी दोनों, 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त ए बी दोनों। आपका ये दोनों श्रेणी आपका जो रहता है, ये इसे आप लोगों को बालक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सी के अनुसार। वहीं अगला क्वेश्चन है, पुरुष संविदाकारी पक्षकार महिला संविदाकारी पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, उसके वयस्क होने तक, उसके पुनर्विवाह तक, उपरोक्त ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके पुनर्विवाह होने तक आपका ये पक्षवार का भरण पोषण भुगतान करेगा, ठीक है, पुरुष संविदाकारी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धारा 3 के अधीन अधिकतः की अज्ञापति पारित होने के बाद पैदा हुआ संतान माना जाएगा? ऑप्शन है धर्मज, वैध, अधर्मज, ए बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धर्मज यानी कि वैध माना जाएगा। धारा 3 के अधीन अकृतता की अज्ञप्ति पारित होने के बाद पैदा हुआ संतान आपका धर्मज, वैध माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह को होने से रोकने के लिए आदेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत में आता है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय को शक्ति किस धारा के अंतर्गत में आता है? ऑप्शन है धारा 11, धारा 12 या धारा 13, धारा 14। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय को शक्ति आपका धारा 13 के अंतर्गत में निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी एक लोक सेवक किस धारा में कहा गया है? ठीक है, तो बाल प्रतिशत अधिकारी को एक लोक सेवक किस धारा के अंतर्गत में कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 12, धारा 16 या धारा 18, धारा 17। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत में आपका ये बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को एक लोक सेवक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसकी प्राथमिकता होगी? तो बाल विवाह ये आपका विवाह रहेगा, ठीक है। बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसकी प्राथमिकता होगी? ऑप्शन है माता के, पिता के, पहले माता का तत्पश्चात पिता का, या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 से, ये संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाए। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलाएगा? तो निम्नलिखित में से किस स्थिति को बाल विवाह के श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है विवाह का एक पक्ष का अवयस्क हो, विवाह के दोनों पक्षकार अवयस्क हो, उपरोक्त ए और बी दोनों, विवाह के संविदाकारी पक्षकार 21 वर्ष से कम का हो। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त ए बी और आपका ये दोनों श्रेणी में आपका बाल विवाह कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा जहां प्रतिवादी या संतान निवास करता है, जहां विवाह संपन्न हुआ था, जहां पक्षकारों ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बाल विवाह को खंडित करने के लिए याचिका दाखिल किया जाता सकेगा, तो आपका ये निम्न श्रेणियों के अंतर्गत में दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। धारा 8 के अंतर्गत में जिला न्यायालय में ये याचिका लगाया जा सकता है। तो धारा कौन से में? तो आपका धारा 8 में, इसे आप लोगों को याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो बाल विवाह के अपराधी को दंडित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 वर्ष तक का कारावास और आपका 1 लाख तक का जुर्माना ठहराया जा सकता है, ठीक है, बाल विवाह के अपराधी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह की संतानें धर्मज या वैध होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 3, धारा 4 या धारा 6 या धारा
7। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 6 के अंतर्गत में कहा गया है कि आपका ये बाल विवाह की संतानें धर्मज वैध मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण की गई किसी बालक के बारे में कोई आपराधिक या सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, किस धारा में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी धाराएं जितने भी आप लोगों को बता रहे हैं सभी को आप लोगों को आईएलपी कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 18 में आपका इसे सिविल न्यायालय के अंतर्गत में कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो धारा 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस अधिनियम के धारा 13 के अधीन बाल विवाह का प्रतिषेध करने के लिए अध्यादेश दे सकता है। तो कौन आपका अध्यादेश दे सकता है धारा 13 के अंतर्गत में। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, ए बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी दोनों आपका ये अध्यादेश दे सकता है। ठीक है, धारा 13 के अधीन बाल विवाह को प्रतिशत करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विवाह के लिए दंडित किया जा सकता है। तो बाल विवाह के लिए दंडित किया जा सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं, पुरुष वयस्क को, महिला वयस्क को, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल विवाह के लिए आपका दंडित आपको पुरुष वयस्क को किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी भी है जो नियुक्त किया गया है, किस धारा के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 2 क, धारा 15 ख, धारा 16 वन या धारा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग ऐसे ही डेली बेसिस पर महिला परीक्षक से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने किया है बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से।